हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई ट्रिकी मैथ्स में। तो आज हम फ्रेंड्स आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे, इन प्रश्नों को कराएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में आते हैं, हमें परेशान करके रख देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम सेकंडों में सॉल्व करेंगे, बस पूरा वीडियो देख लो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर दिया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अंडर रूट में दिया है। ये करड़ी के प्रश्न है, नंबर सिस्टम में ही आ जाते हैं। अंडर रूट में दिया है, रूट में दिया है 12 प्लस 12 डॉट 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 अनंत तक। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, ये जो प्रश्न दिए हैं, कितना दिया है 12, एक ही नंबर को बार बार रिपीट किया गया, इसमें से मैंने क्या किया 12 ले लिया। ठीक है, अब इस 12 का जो भी नंबर दिया होगा उसके मुझे गुणनखंड करने होंगे। ऐसी दो संख्याओं का गुणा करें जिनका अंतर 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? अंतर 1 आ जाना चाहिए। देखो, अब 12 है, 12 का मैंने गुणनखंड किया तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3। अब 4 गुणा 3 ही क्यों किया? 6 दूनी 12 होते, ये क्यों नहीं किया? तो मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका अंतर जो है वो 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? अंतर 1 आना चाहिए। तो इसका यदि ये प्लस में दिया है तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाता है। फिर से समझ लो, यदि ये प्लस में दिया है तो इसका ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर ये माइनस होता, यदि यहीं पर ये माइनस होता तो ये छोटा वाला आंसर हो जाता। फिर से समझ लो। चलो एग्जाम्पल हम करके दूसरा एक बता देते हैं। अब ऐसे ही इसको देख लो, तब बताते हैं। इसको देख लीजिए, 6 अंडर रूट में दिए हैं और ये अनंत तक दिया हुआ है। इस 6 को बाहर ले लो। 6 के खंड ऐसे करिए जिनका गुणनखंड करने पर अंतर 1 आ जाए। तो इसका 2 गुणा 3 हो गया, अंतर 1 आ गया। तो मैंने क्या बताया था, यदि ये प्लस में दिया है तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाता है। यहीं पर यदि हम ये कर देते, चलो यहीं पर मैं बता दे रहा हूं आपको चेक करके, ये प्लस 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 दिया है, प्लस प्लस दिया है। चलिए, अब यहां पर मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस कर दिया। अब इस 6 का यदि गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3 हो जाएगा। ये माइनस दिया है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। शर्त यह है, गुणनखंड करने पर अंतर 1 आना चाहिए। जो भी संख्या दिया है इसका ऐसा गुणा करो जो अंतर 1 आ जाए। तो 3 दूनी 6, अंतर 1 आ रहा है तो ये माइनस भी दिया है, इसलिए छोटा वाला आंसर हो गया। चलिए और भी आपको एग्जांपल कराई देता हूं, देख लो। कई टाइप हैं इसमें। चलिए और देख लेते हैं। अब इसी जगह मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है 20 प्लस 20 प्लस 20, सॉरी इधर लगेगा 20 प्लस डॉट 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 अनंत तक। अब 20 दिया है, 20 हमने बाहर ले लिया। 20 को ऐसे 2 भागों में तोड़ दो जिसका अंतर 1 आ जाना चाहिए। तो हमने 20 को किया 4 गुणा 5, अंतर 1 आ रहा है, ये प्लस में दिया है इसलिए ये बड़ा वाला आंसर हो गया। बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको 2 सेकंड में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वादा करता हूं एग्जाम में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं कई एग्जामों में। ठीक है, तो यहां मैंने गुणा किया, बड़ा वाला प्लस में दिया है, यही ये माइनस में दिया होता तो क्या करते? ये माइनस में दिया होता तो क्या करते? तो हम छोटा वाला आंसर कर देते। प्रक्रिया वही है तो क्या हो जाता? छोटा वाला आंसर हो जाता। चलो और भी देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं। आगे देखो, आगे जैसे दिया है, मान लीजिए 30 माइनस के 30 माइनस 30 डॉट 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 कहां तक हो गया? अनंत तक हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, 30 दिया है, इस नंबर को बाहर ले लो और बाहर लेने के बाद गुणा करो 5 गुणा 6।
अंतर कितना आया, 1 आया। 30 के गुणनखंड किए 5 गुणा 6, अंतर 1 आ गया, इसलिए किया है मैंने, ठीक है। अब यहां माइनस में दिया है तो ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा, और यहीं पर ये प्लस में दिया होता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता। चलो आगे देख लेते हैं, समझने में आ रहा होगा आप लोगों के। चलिए और भी देख लो, आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे ये तो समझ गए। अब उसके बाद कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप दो भागों में तोड़ ही नहीं सकते हो। इसका 1-2 क्वेश्चन और करा दे रहा हूं। चलो जैसे दिया है 72 प्लस डॉट 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 अनंत तक दिया है, ठीक है। यहां 72 मैंने बाहर ले लिया, इसको दो भागों में तोड़ लो। 8 × 9, 8 गुणा 9, 8 × 72 होते हैं, और इनका अंतर क्या 1 आ रहा है। अगर अंतर 1 आना चाहिए, अंतर 1 आ गया, प्लस में दिया है इसलिए बड़ा वाला आंसर हो गया। अब उन नंबरों को कैसे तोड़ोगे जो दो भागों में टूटते ही नहीं है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ऐसे नंबर हैं जिनको हम दो भागों में तोड़ ही नहीं पाएंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं। दिया है मान लीजिए 3 प्लस डॉट 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 अनंत तक दिया है। अब ये 3 को हम दो भागों में कैसे तोड़ेंगे, ये तो समस्या है ना। चलिए इसी को भी आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। ऐसी वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगी, बहुत कम मिलती है चैनलों पर। चलिए अब ये 3 दिया है, इस 3 को बाहर ले लो। ये प्लस में दिया होगा तो 3 से इधर हम चलते हैं, 3 से पीछे की तरफ चलेंगे, और ये यदि माइनस में दिया हो तो 3 से हम आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये इसके पीछे और ये आगे, तो ये समझना है आपको। 3 से हमें चलना है इधर, इसको पीछे की तरफ चलना है, 3 से पीछे की तरफ चलना है, क्यों प्लस में दिया है। ऐसी कौन सी संख्या देखो जो उसका गुणा करने पर अंतर 1 आना चाहिए। 3 है, 4 है, 5, 4 को तोड़ो, 2 गुणा 2, अंतर 1 नहीं आ रहा है, ये हो नहीं सकती है। 5 टूटेगा नहीं, 6 आ गया आंसर। 3 के बाद जो संख्या 6 है, और 6 को यदि हम दो भागों में तोड़ेंगे, 2 गुणा 3, अंतर 1 आ रहा है, अंतर 1 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 व 3 के बीच। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही दिया होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 व 3 के बीच में। फिर से समझ लो, यदि ये प्लस में दिया है तो ये जो नंबर दिया होगा इसके पीछे चलते हैं, और यदि ये माइनस में दिया होता तो आगे चलते हैं। हमने क्या किया, ऐसी कौन सी संख्या है इसके पीछे जिसका गुणा करने पर अंतर 1 आना चाहिए, तो संख्या 6 है, और 6 का गुणा किया, गुणा करने पर अंतर 1 आया, तो 2 और 3 के बीच में आंसर हो गया इसका। चलो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। वीडियो मेरी यदि आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए और भी क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं। बहुत अच्छे से समझने में आ रहा होगा, आशा करता हूं। चलिए इसी के 1 टाइप और दी है, चलो उसको भी देख लेते हैं। दिया है जैसे मान लीजिए, मैंने इसी क्वेश्चन को माइनस में बता रहा हूं हम। चलिए ये दिया है 3 माइनस का 3, ठीक है, माइनस अनंत तक। अब ये माइनस में 3 दिया है, 3 हमने लिख लिया, तो इससे मुझे आगे चलना होगा जिसका गुणा करने पर अंतर 1 आ जाए। 3 × 1 = 3 नहीं आएगा, आगे कितना आएगा 2, 2 का गुणा करो, 2 गुणा 1, अंतर 1 आ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच में। समझ लिया, प्लस वाला है तो इधर पीछे चलेंगे, और माइनस वाला है तो 3 से आगे चलेंगे, और संख्या ऐसी देखनी है जिसका गुणा करने पर अंतर 1 आ जाना चाहिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो जैसे दिया है मान लीजिए अंडर रूट में दिया है 5 प्लस 5 डॉट 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 अनंत तक दिया है, प्लस लगा है। अब 5 है,
प्लस में दिया है तो इधर चलेंगे हम, 5 से पीछे चलेंगे, 5 से पीछे की तरफ चलेंगे हम। वैसे क्रम से देखोगे तो आगे पीछे उधर होता है, लेकिन यहां से हम पीछे की तरफ चलेंगे। 5 से ये पीछे, ये आगे, मैंने इस तरीके से किया है, ठीक है। तो 5 के बाद क्या आएगा? 6। 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, अंतर 1 आ गया तो ये हो जाएगा 2 व 3 के बीच में। कौन सा हो गया? 2 और 3 के बीच में इसका आंसर हो गया। चलो और देख लेते हैं, इसमें 1-2 टाइप और है, उसको भी देख लेते हैं। अब यहीं पर क्वेश्चन यदि दिया हो आपका माइनस प्लस में, ये तो हो ही जाएगा, समझ गए इसको। अब मान लीजिए जैसे आपका आंसर दिया है मल्टीप्लाई यानी गुणा में दिया है 5 डॉट 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 अनंत तक। अगर ये गुणा में दिया है तो इसका आंसर 5 ही होगा। ध्यान रखना, ये गुणा में दिया है अनंत तक डॉट डॉट लगा हुआ है तो इसका आंसर वही होगा। और देख लेते हैं 3 डॉट 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 अनंत तक तो इसका आंसर 3 ही होगा। और भी देख लेते हैं 2 तो इसका आंसर 2 ही होगा। यदि ये गुणा में दिए हुए हैं अनंत तक हैं तो उसका आंसर वही हो जाता है, ये आपको देखना है। चलिए और देख लेते हैं इसमें। अब यहीं पर टाइप चेंज है। जैसे मान लीजिए दिया है आपका 2, कुछ भी नहीं है यहां पर, इतना ही दिया है तो इसमें क्या करते हैं 2 पे पावर उतनी जितनी बार करनी हो तो 2 पे पावर 3 माइनस का बन कर देते हैं। अगर इस तरीके से दिया है तो जितने बार करनी दी होगी तो 2 पे पावर उतनी, 3 बार दिया तो 2 पे पावर 3 माइनस 1 बट्टे भी नीचे 2 पे पावर 3 कर देते हैं। 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया, ये हो जाएगा यहां, ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 8, और 8 में से 1 जाएगा तो 7/8 हो गया, 7/8 हो गया। इसी तरीके से और भी नंबर जितने भी दिए होंगे, जैसे दिया है मान लीजिए यहां पर 4 दिया होगा तो 2 पे पावर 4 उतना ही अंश हर में करनी होती है, इसमें से -1 कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेरी आपको यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।